सफाई के साथ कैसे करें पढ़ाई? सफाई दिवाली की सफाई है ना, अब मतलब फेस्टिव हाँ, सीजन ही है, फेस्टिविटी season। इज इन द एयर हाँ, नाउ। कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो दिवाली के नेक्स्ट डे एक मॉक दे के एक मॉक एनालिसिस करो, बस। एटलीस्ट उतना तुम कर सकते हो, है ना? सेट योर गोल्स कि मैं इतने दिन में ये वाला सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा या मैं उतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ मानसी और मैं हूँ अर्पिता। और आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट लाइक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि सफाई के साथ कैसे करें पढ़ाई। सफाई दिवाली की सफाई है ना, राइट। तो देखो तुम्हारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, है ना, और मतलब शुरू हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी हो गई, इसके बाद नवरात्रि आ गई, गरबे आ गए, डांडिया आ गए, दशहरा हो गया, अब करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है, फिर भाई दूज, गोवर्धन पूजा। अब मतलब फेस्टिव सीजन ही है, फेस्टिविटी इज इन द एयर नाउ। हाँ, फिर वो 11 आएगी, तो मतलब तब तक पूरा फेस्टिव मोड सबका रहता है। और ये वो टाइम है जब घर पे दिवाली की सफाई एकदम जोरों से चल रही है। मतलब सुबह उठ के पढ़ने भी बैठोगे तो भी मम्मी 2 काम बता देंगे कि बेटा पहले जरा ये वाला जाला झाड़ देना। सही में ये होता ही है। तो इस टाइम पे अपनी पढ़ाई को कैसे बैलेंस करो, दैट इज व्हाट विल डिस्कस। तो पता है 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज तो पता है व्हाट यू नीड टू डू इज दैट सिट विद योर फैमिली एंड टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एग्जाम। है ना, कि ये एग्जाम है, 1.5 महीने में आने वाला है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम फॉर योर करियर। आप मतलब चाहे आप PSU की टारगेट कर रहे हो, चाहे आप अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेशन चाहते हो, दोनों ही चीजें ना आपके करियर में डेफिनेटली एक फेदर ही ऐड करेंगी। हाँ, और मतलब दिस कैन बी अ वेरी जेनेरिक टॉपिक ऑल्सो। मतलब अभी IBPS का भी एग्जाम आ रहा है, अभी आपका UGC नेट का भी पेपर। मतलब समहाउ हर साल ही ऐसा होता है कि फेस्टिव सीजन एंड एग्जाम सीजन कम्स हैंड इन हैंड, ठीक है। बट यहाँ पर क्लैरिटी रखना, जो मैम ने बोला, फैमिली के साथ बहुत जरूरी है कि बता दो कि यार ठीक है, ये 1 घंटा मैं आपको देता हूँ, 1 घंटे आप मेरे से, आपको जितनी सफाई करवानी है आप करवा लो, फिर आई नीड टू स्टडी, दिस एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड सिस्टमैटिकली अपना रूटीन फॉलो करो। हाँ, मतलब फिर डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। मतलब जिस तरह का मैं कॉन्वर्सेशन कह रही हूँ ना, उस कॉन्वर्सेशन में आप क्या क्या चीजें बताओगे, आप अपने एग्जाम की इंपॉर्टेंस तो बताओगे ही, साथ में ये नहीं कि आप मतलब मुझे तुम आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मदर्स कि घर पे अकेले सफाई वफाई वो नहीं करेंगी भाई, तुम्हें भी पार्टिसिपेट तो करना है, थोड़ा तो करना ही है। तो टेक आउट टाइम फॉर दैट एज वेल, है ना। बट डोंट लेट इट बी कि तुम आवर्स एट स्ट्रेच पे कर रहे हो सो दैट यू आर एग्जॉस्टेड बाय द डे एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपने ना पढ़ पाए ना कुछ कर पाए। वो मत करो, एक फिक्स टाइम निकालो यार। मतलब टेल योर मदर कि आपको क्या काम करना है, आप मुझे बता दो। सफाई, शॉपिंग, जो भी करना है, ठीक है। एंड जब तुम पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हो ना, उस ब्रेक में जाके थोड़ा सा मम्मी को सामान चाहिए बाजार से, ला के दे दो। मतलब यू कैन हेल्प हर, वी आर नॉट सेइंग डोंट हेल्प हर, प्लीज हेल्प हर, बट अपना रूटीन फॉलो करना, क्योंकि अगर अपना रूटीन इस टाइम पर ब्रेक करा, देन इट विल लीड टू ऑल द मेंटल ट्रॉमा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस कि मैम मैं तो पूरे साल पढ़ रही थी, फिर एंड टाइम पे पढ़ाई नहीं हुई, फिर मेरे मिड एग्जाम्स आ गए, फिर मैम मैं परफॉर्म। डोंट डू दैट, ठीक है। एंड पता है अभी से स्टिक टू अ स्केड्यूल, क्योंकि पता है तुम्हारे पेरेंट्स ना तुमको हमसे अच्छे से जानते हैं तो तुम उनको पता है कि तुम बोल तो रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, विच इज वाई यू कांट हेल्प आउट विद द चोर्स, लेकिन वही कि इफ यू स्टिक टू अ स्केड्यूल फ्रॉम नाउ ऑन, अगर तुम अभी से स्केड्यूल पे बैठने लगते हो तो पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करो अभी। और तुमसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम की सीरियसनेस को समवेयर पेरेंट्स समझेंगे। तो इस एक्सक्यूज के साथ, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे थे कि मैम मिड सेम्स आ गए, फिर दिवाली आ गई, फिर पढ़ाई नहीं हुई, एग्जाम। तो इस चीज को इस बार अफेक्ट मत होने देना। मतलब डोंट टेक दीज एक्सक्यूजेज, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालो, अपने शेड्यूल को मेंटेन करो, अपनी पढ़ाई करो, बट सेलिब्रेट भी करो, सब कुछ करो। और ये सब कुछ पॉसिबल है, पता है। नथिंग व्हाट वी आर सेइंग इज कि वो हो ही नहीं सकता। पॉसिबल कैसे? आई विल टेल यू पॉसिबल कैसे। एक तो स्केड्यूल फिक्स करो, अपना आवर्स फिक्स करो,
ठीक है, कि तुम कितने से कितने घंटे क्या पढ़ने वाले हो. यू हैव टू हैव अ शेड्यूल रेडी फॉर योर प्रिपरेशन. तो ये करना है. एंड सेट योर गोल्स. सेट योर गोल्स कि मैं इतने दिन में ये वाला सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा या मैं उतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म कर लूंगा. इसके बाद देखो, ना ही मिड सेमेस्टर एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पता ही नहीं था कि आने वाले हैं और अचानक ही आ गए. हाँ. ना ही तुम्हारे एंड सेमेस्टर ऐसी चीज है जो तुम्हें पता ही नहीं था कि होने वाले हैं और हो गए. या दिवाली या दशहरा ऐसी चीज है कि तुम्हें तो पता ही नहीं था कि इस साल दिवाली आएगी और दिवाली अचानक आ गई. तो एवरीथिंग कैन बी प्री प्लान्ड, है ना. अभी भी देखो दिवाली में है 15 दिन, है ना. 10-15 दिन है अभी भी. अगर लग रहा है कि दिवाली में टाइम जाएगा तो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस टॉपिक को यहाँ कवर करो. एग्जैक्टली. देखो अभी से थोड़ा थोड़ा अगर ज्यादा पढ़ोगे ना तो दिवाली वाले टाइम पे ना तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा किसी तरह का. ये चीज नहीं रहेगी कि यार ये बचा हुआ है, क्योंकि तुम ना अपना त्योहार भी खराब कर लोगे और अपनी प्रिपरेशन तो खराब कर ही रहे हो. तो दोनों ही चीजें एंजॉय नहीं कर पाओगे. इसीलिए इट इज वेरी बेनिफिशियल कि अगर तुम अभी से थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ना शुरू कर दो. जैसे इफ यू आर पुटिंग इन 7 hours, अगर तुम 7 घंटे पढ़ रहे हो तो स्टार्ट स्टडिंग 8.5 hours. 9 hours is also doable. हाँ, इतना पढ़ना शुरू कर दो बेटा, सो दैट उस टाइम पे तुम थोड़ा फ्री रहो. सेकेंडली, उस टाइम पे फ्री रहो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 5 दिन की छुट्टी ले रहे हो. एक दिन, ठीक है. दिवाली मतलब दिवाली, जस्ट सेलिब्रेट दैट वन डे. पूरे दिन रंगोली बनाओ, फूल से घर सजाओ, शाम को पटाखे फोड़ो, डू व्हाटएवर यू वांट टू. हाँ, मतलब दिए जलाना बस प्लीज. दिए जलाओ. यस, मुझे एज़मा है. याद रखना मेरी शक्ल जब तुम पटाखे फोड़ो. तो मतलब व्हाटएवर यू वांट टू इन सेलिब्रेटिंग, डू दैट, राइट. बट हाँ, पर नेक्स्ट डे फिर पढ़ो, है ना. एंड पता है, मुझे पता है कि एकदम ऐसे स्विच नहीं होता कि यार कल तो पढ़े नहीं थे और आज फिर पढ़ने बैठ गए. आज भी तो फेस्टिवल ही है. चीजें चल रही है. थोड़ा तो पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो. एग्जैक्टली, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना. बस कुछ नहीं कर पा रहे हो ना तो दिवाली के नेक्स्ट डे एक मॉक दे के एक मॉक एनालिसिस कर लो. एटलीस्ट उतना तुम कर सकते हो, है ना. मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिवाली के दिन भी कुछ नहीं तो 10-50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. पूरा मॉक मत दो, आधा मॉक दे दो, 3-4 पैसेजेस सॉल्व कर लो. बट फिर भी एक दिन अगर आप फुल ऑफ लेते भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स गुड फॉर रेजुविनेशन ऑल्सो. तो रेजुविनेट योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट हाँ, और कुछ बच्चे इस चीज़ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि मैम हम 9 घंटे कैसे पढ़े, हमारा तो कॉलेज भी है ना. तो कॉलेज है तो बेटा 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, जितना डुएबल है उतना करो. बट और पता है, ट्राई टू कीप पुशिंग योर लिमिट्स एट दिस टाइम. मतलब ना, मुझे पता है कि अगर मुझे पता है कि मैं 5 घंटे काम कर सकती हूँ तो मैं 5.5 भी कर ही सकती हूँ. I can maybe stretch it to half an hour extra. वो शायद आधे घंटे में मैं प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लूँ, क्वेश्चंस लगा लूँ, मे बी बस मैं वही कर लूँ. लेकिन कम से कम मेरा एक कंपोनेंट भी हो गया, है ना. प्रैक्टिस भी हो गई, पढ़ाई तो कर ही ली थी, साथ में प्रैक्टिस भी हो गई. तो चीजें रिवाइज भी हो गई, प्रैक्टिस भी कर ली, क्वेश्चन एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ सीख लिया. तो बहुत डुएबल चीजें हैं जो कर सकते हो. तो एक ना प्लान बना लो कि किस दिन से, और थोड़ा ना रियलिस्टिक प्लान बनाना. खुद को तुम जानते हो, उस हिसाब से ही प्लान बनाना. ऐसा प्लान मत बनाना कि दिवाली के दिन मैं 12 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा. नहीं पढ़ोगे, पता है तुम्हें भी. नहीं, और पढ़ना भी मत यार. मतलब दैट इज वन डे, वन बिग फेस्टिवल ऑफ द ईयर, सेलिब्रेट. ठीक है, बस. तो आई थिंक यही क्रिस्प था कि पढ़ो, और ये एक्सक्यूजेस मत लो कि बहुत सफाई थी, दिवाली थी, ये था, वो था. कीप योर फोकस ऑन योर स्टडीज, कीप योर फोकस ऑन द एग्जाम. अच्छे से पढ़ाई करो. And happy Diwali. And yeah, happy Diwali in advance. And like, share and subscribe, please. Yes, please do. बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं हम लोग. Please like, share and subscribe. Okay guys, bye bye. Take care. And कोई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसी चीज पे पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हमें पॉडकास्ट बनाना चाहिए, do let us know in the comment section as well, है ना. Yes. All right. Bye bye.